जय हिंद साथियों, स्वागत है एबी न्यूज दिल्ली में। आज मुस्लिम पसमानदा के संगठन ने मकर संक्रांति का समारोह का आयोजन किया, जिसके अंदर उपस्थिति रही पूर्व राष्ट्रीय 5 मिनट में कार्यक्रम खत्म हो जाएगा अध्यक्ष आतिफ रशीद की, और इसका आयोजन किया शरीफ आलम अलवी, और इसके अंदर मौजूदगी रही निगम पार्षद और समाज सेवियों की। क्या कहा आतिफ रशीद और शरीफ आलम अलवी साहब ने समाज के? देखते हैं एक रिपोर्ट। कल्लू भाई जी आज जी सामने देखे हाजी जी। अच्छा जी, अली अब्बासी साहब का स्वागत करें। हाजी फारूक साहब, आप नईम इदरीस साहब का, नईम सैफी साहब का, इधर और हमारे बाबू भाई आप भी कर दो, आतिफ भाई का कर दे। हमारे ए आनाजान राजू साहब वकील साहब वो भी आए और हमारे आतिफ भाई का गुलदस्ता देकर स्वागत करें। नईम भाई का स्वागत करें। हमारे अनीस भाई का आ जाओ सदस्य साहब। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। अब 5 मिनट के लिए आप इनकी बात को समझना, इस बात को अपने समाज तक, अपने घरों तक, अपने मोहल्ले तक, अपने गांव तक इस बात को लेकर जाना है इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये सारी योजनाएं जो हैं ये सबके लिए, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप दिल्ली के हुई, और मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि आखिर क्या बात है कि मुसलमान हमारे साथ कब आएगा। मैंने बहुत सारी चर्चाएं हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई हम जब दिल्ली में जहां झुग्गी वहां मकान, जब हम मकान देने की बात करते हैं तो ना हिंदू देखते ना मुसलमान देखते, जिसकी जरूरत होती है उसे देते हैं। जब हम उत्तर प्रदेश में हर कच्चे घर पर पक्की छत देने का काम करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी ये नहीं देखते कि हिंदू है या मुसलमान है, जो उसको एलिजिबल है उसको मिलता है। दिल्ली में भी फ्री राशन मिलता है, मालूम है ना आपको, महीने में 2 बार मिलता है। आप में से शायद ही किसी को मालूम हो कि वो केंद्र सरकार की योजना है, एक बार मिलता है। हो सकता, मैंने ये सुना था कि एक बार केजरीवाल जी अपनी पास से देते हैं। पूरे भारत में महीने में एक बार जो फ्री राशन मिलता है वो केंद्र सरकार देती है। ये बात लोगों को नहीं पता होगी, ये बात लोगों को नहीं पता होगी। वो मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, वो दिल्ली में 5 मिनट में कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। उनसे पूछिए कि आप चाहते क्या है, आप अपने मुद्दे बताइए कि आपके मुद्दे क्या हैं, आप किन मुद्दों पर समर्थन दोगे, आखिर कब तक। देखिए मैं एक बात और बता देता हूं, हमारे यहां मैं भी बाहर कह रहा था कि एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। वो इंजेक्शन ये है कि बीजेपी आ जाएगी तो हमको खा जाएगी। बच्चों को एक जमाना था कि उनको सबसे बड़ा विलन कौन दिखाया जाता था, मुसलमानों के किसी भी घर में चले जाओ सबसे बड़े विलन थे आडवाणी जी। दूसरे नंबर पर फिर बाद में हो गए मोदी जी। अब अभी कोई कह रहा है आजकल के अमित शाह जी है, कोई कह रहा है योगी आदित्यनाथ जी, है ना, ऐसे कहते हैं ना। अपने अंदर नफरत पाल रहे हैं हम, ठीक है जी। अब नफरत जब हम अपने अंदर पालेंगे, भाई मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, गांव में पंचायत का प्रधानी का चुनाव होता है गांव में, आपने देखा है। प्रधानी के चुनाव में भी जो पार्टी बंदी होती है वो 5 साल चलती है। जो उधर दूसरी तरफ खड़ा हुआ होता है जीता हुआ प्रधान, उसे पूछता नहीं है। अभी आप भाइयों बहनों में देख लीजिए कि जिस भाई बहन की आपस में बन गई तो शादी ब्याह में भी नहीं पूछ रहे। उससे और ज्यादा, वो एक और उदाहरण देता हूं आपको। आप यार दोस्त बैठते हैं 10-12 यार, आओ ना मसूदी साहब इधर आ जाओ। अनिल भाई लो, में बैठने लगा जाकर
वो कहते हैं यार हमारी तो बड़ी गलतफहमी थी आपके बारे में, यार हमने तो आपको दूसरी तरीके का पाया। सेम वैसे ही मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी को होकर लेकर हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के पास जाते नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया कि ये आएंगे कहां, ये नहीं आएंगे। और जो गैर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी वाले, उन्होंने ये मान लिया जाएंगे कहां, ये जाएंगे कहां। तो हम बीच में पिसके रह गए, ना इधर के ना उधर के। प्रत्याशी से ये नहीं पूछा था कि हमारी सड़क बनाओगे कि नहीं बनाओगे, हमारे स्कूल बनाओगे कि नहीं बनाओगे, हमारे हॉस्पिटल बनाओगे कि नहीं बनाओगे, हमें रोजगार दोगे कि नहीं दोगे। आपने तो वोट सिर्फ इसलिए दिया था कि भाजपा को हराएंगे, भाजपा हार गई, आपका काम हो गया, आपका अधिकार खत्म। अगर हम ईमानदारी से दोनों पार्टियों के, आम आदमी पार्टी के और अरविंद के और बीजेपी के मैनिफेस्टो उठाएं, मैनिफेस्टो को पढ़ें, हम अपने इलाकों में चर्चा करें कि 10 साल से केजरीवाल के वादे और इस बार भारतीय जनता पार्टी के वादे, उन वादों पर अगर हम विचार करेंगे और मुसलमान बूथों से भी भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट मिलेंगे तो हम ये यकीन के साथ आपसे ये बात कह सकते हैं। मैं प्रत्याशी के लिए नहीं आया हूं, देखो हम यकीन के साथ आपसे ये कह सकते हैं। ये तो इन्होंने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में रेवड़ी वगैरह मंगाई नहीं, देखो कितने बढ़िया आदमी है हमारे शरीफ भाई, मकर संक्रांति सेलिब्रेशन ये यहाँ कर रहे हैं, ये संदेश देने का एक कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं और आपसे ये उम्मीद करते हैं, ये अपील करते हैं कि आप, मैं फिर दोबारा आऊंगा आपके साथ, कोई समय ऐसा रखो, ईशा के बाद का समय रखो, 1 घंटा का। में चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और आप देख रहे हैं कि ना अभी तक 58 कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर चुकी है बीजेपी, लेकिन बाबरपुर विधानसभा जहां आपकी विधानसभा आती है अभी तक नहीं करा। क्या रीजन है? आपने वो बात सुनी होगी, द बेस्ट इज केप्ट फॉर द रेस्ट। तो एंड में सबसे बेहतरीन जो हमारे उम्मीदवार हैं वो आएंगे। वैसे तो सभी बेहतरीन हैं और 70 की 70 विधानसभाओं में जितने भी उम्मीदवार हैं वो सब पूर्ण मेहनत से और पूर्ण बहुमत से भाजपा को दिल्ली में सरकार बनाएंगे और कमल खिलाएंगे। इस पे क्या मैसेज देंगे आप? मैं मैसेज दूंगी जी, उत्तरायण का मतलब होता है कि जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है, आप उसे मकर संक्रांति में लीजिए, आप पोंगल में लीजिए, बैसाखी में लीजिए, किसी भी रूप में लीजिए, तो ये बदलाव का मौसम है कि अब मौसम बदल रहा है। तो दिल्ली में भी आप चुनाव आ गए हैं तो दिल्ली में भी मौसम बदल रहा है। अच्छा, यहाँ से नाम सुनने में आ रहा है कि शायद जो मुकुल शर्मा है उनको यहाँ से टिकट देने की बातचीत चल रही है, जबकि हमने बातचीत करी तो कुछ उनका ग्रोथ भी हो रहा है। क्या कहते हैं कि वो अगर यहाँ पे आएंगी तो कुछ जगह जीत पाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये मानता है कि हमारा उम्मीदवार जो है वो कमल का फूल है। अब उस कमल के फूल पर जो भी विराजमान हो, हम सब पूर्ण सहमति से, पूरी ताकत से उनके लिए कार्य करेंगे, क्योंकि हम सबका एक ही ध्येय है, वो है बाबरपुर में कमल खिलाना। आतिफ रशीद जी, आप आए हैं बाबरपुर विधानसभा के अंदर और जिस दिन का दिन है, 5 मंदिर मुसलमानों ने यहाँ पर एक मीटिंग कराई है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो बाबरपुर विधानसभा वालों को, दिल्ली वालों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी दिल्ली में लगभग 80% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। पसमानदा मुसलमान भारतीय मुसलमानों का वो दलित, शोषित और पीड़ित तबका है जो 1947 से आज तक कांग्रेस पार्टी और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज पिछले 10 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बंधुआ मजदूरी करते आए हैं। मैं उन सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि 10 साल पहले आपकी विधानसभा की जो स्थिति थी, आज उससे भी ज्यादा दयनीय और बुरी स्थिति में वो पहुंच गए। पिछले 10 साल में उर्दू मीडियम स्कूल दिल्ली के फतेहपुरी कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शफीक मेमोरियल स्कूल, कौमी सीनियर ईदगाह का स्कूल, मजहरुल इस्लाम, ऐसे अनेकों स्कूल हैं जो बंद होने के कगार पर आ गए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उर्दू खत्म होने के ऊपर आ गई है। दिल्ली के मुस्लिम बस्तियों के स्कूलों में टीचर्स की पिछले 10 साल में एक भी भर्ती नहीं हुई है। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में अगर आप जाएंगे तो वो सीवर लाइन, पानी लाइन
इससे बुरी तरीके से त्रस्त हैं। आखिर क्या कारण है कि हम फिर भी वो बंधुआ मजदूरी की जंजीरें नहीं तोड़ रहे हैं? केजरीवाल ने दिल्ली के मुसलमानों को अटकाने, लटकाने और भटकाने का कोई काम छोड़ा नहीं है। मैं आपसे ये भी इसके अंदर जो है अपना मतलब अपनी तरफ क्यों नहीं मोड़ पाती है, जबकि आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 80 से ज्यादा जो पार्टियां हैं वो सब सारे जो उसके लीडरान से हैं वो सारे जो हैं वो किसी अदर समाज से कोई ऐसा है 1947 से लेके बीजेपी अपने पास में वोट नहीं ले पाई। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ 1947 से लेके आज तक कांग्रेस और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज लाइक केजरीवाल एंड समाजवादी पार्टी वो मुसलमानों को एक इंजेक्शन लगा देते हैं, और वो इंजेक्शन जो है जहरीला इंजेक्शन होता है कि मोदी जी आ जाएंगे तो तुमको खा जाएंगे, बीजेपी आ जाएगी तो तुमको खा जाएगी। मैं अब मुसलमानों के बीच में जाकर उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कोई गाजर मूली नहीं है कि कोई आएगा और तुमको खा जाएगा। अल्लाह से डरने वाली कौम को किसी पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा विकास कौन करेगा? हमें 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान योजना का लाभ कौन देगा? हमारी कच्ची छत पर पक्की छत कौन देगा? जहां झुग्गी वहां मकान कौन देगा? हमारे बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल कौन देगा? हमारे बच्चों का रोजगार कौन देगा? अब उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। दरअसल मुस्लिम समाज में शिक्षा की कमी होने के कारण मुसलमानों को अटकाना और बहकाना इजी रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान से कहा कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। पहले कान देख लीजिए। सीएए को लेकर दिल्ली में जितने बड़े आंदोलन खड़े हुए, ये जमुना पार गवाह है कि इसने तो दंगा भी झेला, लेकिन मुसलमानों को हमने घर घर जाकर समझाने की कोशिश करी कि भाइयों ये नागरिकता लेने का नहीं देने का कानून है। भारत के किसी भी नागरिक का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अध्यक्ष, मेरा सवाल है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव है और आप उनकी पार्टी 59 टिकट अब तक हो चुके हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं जाएगा। ऐसा क्या मुस्लिम समाज की में बीजेपी को ऐसे लीडर नहीं जो बीजेपी टिकट दे मुस्लिम समाज को? ऐसा है मेरी बात कहाँ से फिर रहा? ऐसा मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ ना। देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये है सरकार का नारा। ये सरकार का नारा है और सबका विश्वास अर्जित करने की शुरुआत हमने करी है। आज बाबरपुर में आए हैं, आपका विश्वास जीत कर जाएंगे। आप विश्वास दिलाना शुरू करिए कि आप हमारे साथ हैं। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में टिकटें भी देगी। 50% लगभग वोट यहाँ पर है, उसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से मुझे बताइए कि हमने जो पिछली बार जामा मस्जिद से निगम का चुनाव लड़वाया था, उसको यहीं से आपके जामा मस्जिद से कह रहा हूं, चौहान बांगर से, उसको 107 वोटों पर निपटा दिया आपने। तो क्या करे पार्टी? भाई जब चुनाव में हम सुनिए, जब हम चुनाव में जाएंगे, मेरी सुनिए, चुनाव में जाएंगे तो सीटें जीतने के लिए जाएंगे। हमारे यहाँ जाति, धर्म, उसका मजहब, उसका कोई चीज आड़े नहीं आता। विनेबिलिटी इज द ओनली क्राइटेरिया। आप दिया ना हमने दिया। हमने मौजपुर में दिया, आपने 107 में निपटा दिया। जो जीतेगा उसको टिकट देंगे, और जब सरकार बनेगी तो सरकार सर्वमत की सरकार होगी। जिन्होंने वोट दिया उनके लिए भी काम करेगी, जो उस तरफ खड़े हैं उनके लिए भी काम करेगी, और जो इस तरफ खड़े हैं उनके लिए भी काम करेगी। हर हिंदू और हर मुसलमान के लिए सबका साथ, सबका विकास साकार होगा। बहुत शुक्रिया। शरीफ अली साहब, आपने ये प्रोग्राम किया और इसमें मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग के, सभी धर्मों के आए हुए हैं। क्या मैसेज और संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये जैसे अभी हमारी निगम पार्षद ने बताया कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, हिंदुस्तान में हमेशा ये रही है, और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए ये मकर संक्रांति का त्योहार एक ऐसा त्योहार है कि जिस टाइम किसान अपने सारे फसलों से निपट जाता है, यानी गन्ने की, तिल की और ये गुड़ वगैरह का जो ग्राम है काम ये खत्म हो जाता है, और उधर वो अपने बुवाई खत्म हो जाती है। तो ये सारा काम होने के बाद में ये आदमी सुकून के साथ में होता है, तो ये खुशी में मनाया जाता है। और ये जैसे मैडम ने बताया कि ये सूर्य भी अब जो एक सर्दी का जो प्रकोप था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और ये गर्मी की तरफ को जो कि नाम है बढ़ता हुआ चला जाएगा। वो
लेकिन साथ के साथ ये गंगा जमनी तहजीब के तहत ये हमने आज मकर संक्रांति का त्योहार हमने हर्षोल्लास के साथ में और मुस्लिम समाज के बीच में, और हमारे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम विकास मंच के जो के नाम है जो अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच हैं, आतिफ रशीद साहब, और हमारे यहाँ पर जो हमारे जो अल्पसंख्यक उसके अध्यक्ष हैं, मोर्चे के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और हमारे निगम पार्षद और हमारे यहाँ अनीस अब्बासी साहब भी हमारे साथ हैं, सभी हमारे साथ में यहाँ आए हुए हैं और इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, और सब बड़ी खुशी के साथ में ये क्या नाम है आप खा रहे हैं, जो है मूंगफली भी है, गज्जक भी है, रेवड़ी भी है, ये सारी चीज जो है विधानसभा से कितने वोटों से जिता के भेजेंगे? देखिए हमारा मैं यहाँ पर 29 और 30 नंबर जो के नाम है 30 और 31 नंबर हमारा वो है पोलिंग बूथ है। हमेशा से यहाँ 20% मुस्लिम वोट पड़ती है, और अब के इंशाल्लाह हम विश्वास दिलाते हैं कि अब के 30% जो के नाम वोट डलवा के दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, क्या लगता है खासतौर से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुस्लिम समाज से आते हैं, देखो उसमें क्या लगता है? मकर संक्रांति का आज उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठे हुए हैं। आज एक नई शुरुआत होती है, इस तरीके से दिल्ली के अंदर भी एक नई शुरुआत होगी जो इस बार दिल्ली के मुसलमान समाज केजरीवाल को नकारेंगे और भाजपा का दामन थामेंगे। तो इसलिए अभी मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता यहाँ से आपके इस मंच के माध्यम से। तो इस बार दिल्ली के अंदर सब अच्छा हो रहा है, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बननी है और मुस्लिम समाज भी भाजपा के साथ है।